जरा सोचिए, बेवकूफ मत बनिए हिंदुत्व के नाम पर, सच्चाई का साथ दीजिए। आज मैं आसाराम बापू के केस को एक दूसरे नजरिए से देख रहा हूं। दिखाना नहीं चाह रहा, लेकिन जरा सोचिए, क्या तब पत्रकारों ने कंट्रोवर्सी की होगी तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी बेगुनाह को सजा और फंसाया गया हो, उसको बदनाम किया गया हो। दोस्तों, बस इतने से सवाल मैं छोड़े जाता हूं। आसाराम बापू ने कोई बलात्कार नहीं किया। मोदी की तरफ से नाराजगी जताई गई है। ये सरासर झूठा है। मैडम के इशारे से उनके सुपुत्र के ये सब हो रहा है। मोदी ने आसाराम का नाम लिए बिना निशाना साधा था। कि आसाराम बापू जी का केस ये फॉल्स केस है, फालतू केस है। इट इज द एट्रोसिटी ऑफ लॉ। सबसे पहले आप उस षड्यंत्र को समझिए जो आसाराम बापू के खिलाफ इस देश में हुआ था। आसाराम बापू ने कोई बलात्कार नहीं किया, उन्हें फंसाया गया था और उन्हें फंसाने के लिए कानूनों को पहले बदल दिया गया था। कानून का उपयोग करके एक मानवीय व्यक्ति के ऊपर अत्याचार किया है, एट्रोसिटी ऑफ लॉ। पहले भारत के कानून में यह था कि जिसने मतलब जो बलात्कार, वो थोड़ी अश्लीलता की उसमें आ जाएगी अगर मैं आपको पूरी डेफिनेशन बताऊं तो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन कानूनों को बदलकर आज आसाराम बापू को जेल में भेजने के लिए किसी मेडिकल की जरूरत नहीं हुई, किसी चीज की जरूरत नहीं हुई। सब प्रमाण है कि आसाराम बापू ने उस महिला को टच नहीं किया, उस बच्ची को टच नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जेल में है। उन पर इतने सारे चार्ज थोप दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। मैं तो अपना मन टेलीविजन देख के बताता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं रिकॉर्ड्स को देखता हूँ। अब ये रेप केस कहते हैं जोधपुर में, मैंने एफआईआर देखा, वहाँ पुलिस ने साफ लिखा है कि देयर इज नो रेप। और दिल्ली पुलिस ने तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में रिपोर्ट लिया है कि एक स्क्रैच भी नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। तो लड़की ने एफआईआर एवं उसके बयान में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से कहीं भी किसी भी तरह से रेप का उल्लेख नहीं किया है। मीडिया द्वारा ऐसी झूठी खबरें फैलाई गई हैं कि मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि हुई है। मेडिकल जांच में लड़की से रेप की पुष्टि। दिल्ली के कमला नगर थाने में दर्ज यौन शोषण, छेड़छाड़ और धमकी का केस। मेडिकल में यौन शोषण की बात सही पाई गई, जबकि वास्तव में मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली में से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। दिल्ली के कमला नगर थाने में एफआईआर में लड़की के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया गया, लेकिन मीडिया तो बापू को बलात्कारी बताकर दिन रात लोगों को गुमराह करती रही। मीडिया पूरे देश को गुमराह करती रही कि बापूजी की अश्लील वीडियो सीडी और मोबाइल क्लिप मिली है। जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा ने मीडिया की इस करतूत को गलत और तथ्यहीन बताया। सर, जब तक पुलिस के पास कोई सीडी नाम की कोई चीज नहीं है, ना कोई ऐसी बातचीत सामने नहीं। हाँ बिल्कुल, ये आधारहीन तथ्य है। इस तरह का कोई सीडी पुलिस के पास नहीं। लेकिन सर कोई मूवी या वीडियो क्लिप, ये तथ्यहीन बातें हैं। अहमदाबाद से आपने सीडी बरामद की है, ये गलत बात है। ये गलत बात है कि अहमदाबाद से कोई सीडी बरामद हुई हो, ये तथ्यहीन बात है। इट इज द एट्रोसिटी ऑफ लॉ। तो उस समय की तत्कालीन सत्ता ये नहीं चाहती थी कि आसाराम बापू जेल से बाहर रहे, तो बहुत बड़ा षड्यंत्र बुना गया था। उसमें बहुत सारे मीडिया वाले थे, पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ था। आज वो लोग जिन्होंने वो ड्रामा क्रिएट किया था, उनका नेक्सस है, पूरा एक गिरोह है, वो सब लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं। शंकर जैन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ऐसा है कि बापूजी का केस कि मैंने एफआईआर देखी है, मेडिकल रिपोर्ट देखी है, और उसके बाद जो बयान हुए हैं उनको मैंने अखबारों में पढ़ा है। उसके आधार पर मैं निष्कर्ष पहुंचा हूं कि केस बिल्कुल बनावटी है, केस में फंसाया गया है, मेडिकल रिपोर्ट में कोई इंजरी नहीं है। और इसका कारण ये है कि जो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, जो सोनिया जी थी वो बहुत ही आक्रांत थी कि ऐसा है कि 2014 के इलेक्शन में कहीं बापू जी वजह से मेरी हार ना हो जाए, कि पूरा इटली के इशारे पर जो ईसाई मशीनरी जहाँ चल रही हैं उनके इशारे पर
बापूजी को फंसाने का षड्यंत्र रचा गया। मैडम के इशारे से उनके सुपुत्र के ये सब हो रहा है। मैं क्या ठीक है भाई, करने दो जो भी करते हैं। अगले 4.5 सालों से धर्मांतरण वालों को इनका ही सपोर्ट है, ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन मैं तो चाहूंगा भगवान सबका मंगल करे। आर्गुमेंट्स करी है जो आप लोग सुन भी रहे थे वहां पर कि ये केस सरासर झूठा है, ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेटर कोई है जिसने ये केस बनवाया है। कि ये अगेंस्ट है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आसाराम इन्वॉल्व है उनको बचाने के लिए। देखो, ये आपकी प्रेस की बेजवाबदारी है। आपको कुछ मालूम नहीं हकीकत का, न जांच करते हो। देखो, बात नजर में आता है, कहाँ से ठोक देते हो। क्या नुकसान होता है किसी इनोसेंट आदमी का, वो आप सोचते ही नहीं हो। जब भी दो चार प्रेस के आदमी जेल में जाएंगे तभी समझोगे। आसाराम जी बापू के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश करके उन्हें जेल भिजवाया गया है और साजिशकर्ताओं में देश का बिकाऊ मीडिया भी शामिल है। ये बात अब समझ में आ रही है लोगों के। इस वीडियो में आप सुनोगे एबीपी न्यूज की एंकर रूबिका लियाकत का बयान। आपके हर चैनल ने कहा है जाने में सबसे बड़ा रोल मेरा किरदार है, सबसे बड़ा किरदार मेरा। नहीं और आपको पता है नहीं, अच्छा आपने कभी ये हिम्मत की है, आपने कभी ये कही है? आपके हर चैनल ने कहा है जाने में सबसे बड़ा रोल मेरा किरदार है, सबसे बड़ा किरदार मेरा। नहीं और आपको पता है नहीं, अच्छा आपने कभी ये हिम्मत की है? आपने जोर जोर से कहा कि मैंने आसाराम बापू को जेल भिजवाया है। आसाराम की तरह अंदर ना करवाया तो नाम पलट दूंगा। आसाराम की तरह अंदर ना करवाया तो नाम पलट दूंगा। वैसे ही मैं साध को भी जेल भिजवा दूंगा। ये बात अपने आप में एक सबूत है कि बापूजी के षड्यंत्र के पीछे दीपक चौरसिया का हाथ है। लेकिन जरा सोचिए, क्या तब पत्रकारों ने कंट्रोवर्सी की होगी तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी बेगुनाह को सजा और फंसाया गया हो, उसको बदनाम किया गया हो। सवाल अजीत अंजुम पर, सवाल दीपक चौरसिया पर, सवाल चित्रा त्रिपाठी पर। लेकिन एक दिन पत्रकारों को भी जवाब देना होगा जनता को, जनता के सवाल। इसीलिए इस देश में देखिए, राम रहीम के समर्थकों पर गोली चला दी गई, कई लोग मार दिए गए, कानून व्यवस्था नहीं डरी। आसाराम बापू के 2 करोड़ से ज्यादा समर्थक थे, उन्हें जेल में डालते हुए कानून व्यवस्था नहीं डरी। लेकिन ये कानून व्यवस्था को डर वो नहीं है कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। असल में एक गिरोह है ये, उसमें पत्रकार भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, उसमें नेता भी हैं, और उसमें उद्योगपति भी हैं, और उसमें जिहादी भी हैं, उसमें ईसाई मिशनरी भी हैं। वो लोग आसाराम बापू से जुड़े हुए किसी भी मामले की सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं आने देंगे। पूज्य बापूजी सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए अग्रसर प्रयास कर रहे थे। धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए वे अग्रणी होकर उसमें प्रयास कर रहे थे। इसलिए इस देश में हिंदू द्वेष जो पल रहा है, उसके रहते हुए उन्हें ही, उनके हमारे आस्था स्थान को ही जेल में डाल दें, ताकि लोगों का विश्वास उनके प्रति डगमगा जाए। तो हिंदू धर्म के प्रति द्वेष निर्माण करने के लिए ही ऐसे राष्ट्र पुरुषों, राष्ट्र संतों का अनादर किया जाता है। रिहा करो, रिहा करो। ये सरकार सुने तो बहुत अच्छा है। हम तो निवेदन करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं, क्योंकि साधक हैं। लड़ना झगड़ना हमारा स्वभाव नहीं है, खींचातानी हमें सिखाई नहीं गई। हम तो प्रार्थना, संकल्प और मांगने तक आए हैं कि हमारे बापूजी हमें। 15 मई 2016 अब साधकों का ये सैलाब पूरे आत्मबल से जेल भरने चल पड़ा। आसाराम बापू उसको हमने जेल में बंद करवाया। आसाराम को खड़े होकर हमने जेल में कर दिया। हमने खड़े होकर पहुंचाया था। ये आसाराम बापू कौन ने पहुंचाया था? आप साथ थे? ये 2G कौन है? 9 वर्ष के बाद भी आसाराम बापू जेल में हैं, जिनके एफआईआर में भी रेप नहीं लिखा हुआ है। जिनके ऊपर जो एफआईआर किया उसमें कहीं पर भी रेप नहीं लिखा है। लेकिन देश के सारे चैनलों ने एक सुर में बोलना शुरू किया और आम हिंदू ने उसको मान लिया। इससे बड़े मूर्ख हिंदू और कौन हो सकते हैं? भाई, इस देश के चैनल एक साथ कैसे बोलते हैं, ये कोई बहुत गुप्त चीज नहीं है। एक साथ पैसे बांटो तो एक साथ सारे सुर में बोलते हैं। ये अब तो पत्रकारों की किसी भाषा पर, किसी बात पर यकीन करने का दिल नहीं करता है।
कुछ पत्रकारों ने इतनी मट्टी पलीत कर दी है पूरे मीडिया की कि यूट्यूब पर भी अगर वो आकर के सच भी दिखाएं तो वो झूठ लगता है और आपका नाम आसाराम कंट्रोवर्सी में आ जाना। बाकी एक सवाल उठा, सवाल ये भी उठ सकते हैं कि मोदी जी का शासनकाल है और मोदी जी आसाराम बापू के साथ दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी जो आज भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी पर हैं, इसमें आसाराम बापू जी का बड़ा परिश्रम है। अब सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। नारायण नारायण इष्ट देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय चरणों में नतमस्तक થઈને કહું છું કે આપના આશીર્વાદમાં સામર્થ્ય છે, આપની પ્રેરણામાં સામર્થ્ય છે। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, कांग्रेस तो है ही हिंदू विरोधी शुरू से, ईसाइयों का परचम लेके घूमती है कांग्रेस तो, परंतु भाजपा ने तो अपना होकर हमें काटा है, हमें अंदर से हमारी जड़ें काटने की कोशिश कर। जरा सोचिए, बेवकूफ मत बनिए हिंदुत्व के नाम पर, सच्चाई का साथ दीजिए, ना करें। मोदी ने आसाराम का नाम लिए बिना निशाना साधा था। एक सभा में बोले थे कि माँ बेटियों का अपमान करने वाला शास्त्रों में भी राक्षस माना जाता है। દેશમાં લક્ષણ નથી મિત્રો, અને જેને જેને ભૂતકાળમાં આ પ્રકારના પાપ કર્યા છે એ બધા લોકોને રાક્ષસી મનોવૃત્તિના હોવાનું આપણા શાસ્ત્રોએ કહ્યું છે। परंतु भाजपा ने तो अपना होकर हमें काटा है, हमें अंदर से हमारी जड़ें काटने की कोशिश कर रही है। हमारा प्रोसिक्यूशन द्वारा हमें कोर्ट में जो नबळो देखाव कर्यो होय तो जामीन मळी जाए। आ राज्य सरकारनी प्रबल राजकीय इच्छा शक्तिना आधार पर आरोपीओ आजे पण जेलमांथी નથી મળ્યા। परंतु भाजपा ने तो अपना होकर हमें काटा है, हमें अंदर से हमारी जड़ें काटने की कोशिश कर रही है। देखिए, कोई भी काम कांग्रेस करती, कोई गलत कदम उठाती, बीजेपी उसका भरपूर विरोध प्रदर्शन करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। अगर एक सेकंड के लिए सोच लीजिए, दिल्ली में उस समय कांग्रेस की शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, राजस्थान में अशोक गहलोत थे, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान थे ना, जब अरेस्ट हुए बापू जी, वो तो बीजेपी का आदमी था। वो बीजेपी का आदमी कांग्रेस वालों की बात कैसे मान रहा था? 1600 पुलिस वाले भेजे उसने इंदौर, 1600 पुलिस वाले बापू को उठाने के लिए, बापू जिसकी शरण में चरण में बैठता था, जिसका आशीर्वाद लेता था शिवराज सिंह, 1600 जवान भेजे उसने। किसके कहने पर? जब उससे मैंने बात की तो उसने मुझे क्या जवाब दिया? स्वामी जी, भाई साहब का आदेश था। वो भाई साहब कौन है? जितने भी संतों को सजा हुई है सबको भाजपा के शासनकाल में हुई है। फलाहारी बाबा को उम्र कैद की सजा हो गई, राम रहीम बाबा को उम्र कैद की सजा हो गई, रामपाल को उम्र कैद की सजा हो गई, आसाराम बापू जी को उम्र कैद की सजा हो गई। अरे सब हिंदुओं संतों को जेल में डालने का काम भले कांग्रेस ने केस करवाए हो सब पे, पर सबको उम्र कैद की सजा तो तुमने करवा ही दी। तो सवाल मेरा एक महत्वपूर्ण ये उठता है कि आसाराम बापू जब जुडिशरी मोदी जी के कब्जे में है, अपने हिसाब से सारे राम मंदिर से लेकर हर चीज के फैसले हो रहे हैं, तो आसाराम बापू जेल के अंदर क्यों हैं? हमारी सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप जब जाओ भैया, जिनके चरणों में आप बैठ करके जो है मत्था टेक अपने भाग्य को संवारा था, वो दिन बीत गए। बापू जो समय हम लोगों को देना चाहिए प्रभु जी, वो बापू ने वो समय, वो अमृत का पान जो है ना, जो आज गद्दी पर बैठे शोभायमान हो रहे हैं, उनको बापू ने दिया था। मोदी मल का है, मल मतलब मजबूत, मजबूत हो मतलब कुछ न कुछ बोझा रखने का इरादा है। सीएम के पद के लिए बापू के चरणों में बैठे थे, बोलिए, तब सीएम बन के शोभायमान है और वहां से आज पहुंच गए दिल्ली की गद्दी पर। सपना साकार हुआ। 8 साल पहले मैंने मोदी को कहा हम तुमको पीएम देखना चाहते हैं, भगवान ने हमारा मनोरथ पूरा कर दिया। वृद्ध संत के ऊपर तुम ऐसा घिनौना आरोप 2 महिलाओं ने लगाया और आपने स्वीकार कर लिया और आपने पोक्सो की कलम लगा दी। सरकार क्या, सरकार की 7 पीढ़ियां आकर के भी अगर उल्टा लटक करके भी कहे तो वही हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे बापू दोषी हैं। अब तो बापू को आना चाहिए समाज के बीच में, अब तो बापू को आना चाहिए। तो सवाल मेरा एक महत्वपूर्ण ये उठता है कि आसाराम बापू जब जुडिशरी मोदी जी के कब्जे में है, अपने हिसाब से सारे राम मंदिर से लेकर हर चीज के फैसले हो रहे हैं, तो आसाराम बापू जेल के अंदर क्यों हैं? आखिर क्या बात है अगर आसाराम बापू जेल के बाहर आ गए
तो क्या मोदी का साम्राज्य हिल जाएगा, या मोदी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा, या मोदी की सत्ता ढह जाएगी? क्या डर है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को आसाराम बापू से? इतनी देर से मुकदमा क्यों चला? जब ये सारे साक्ष्य मौजूद थे तो अभी तक आसाराम बापू कैद में क्यों? जरा सोचिए, बेवकूफ मत बनिए हिंदुत्व के नाम पर, सच्चाई का साथ दीजिए।